की है खानदान। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि वो महदी तो हज़री होगा, जो तशरीफ लाएंगे वो तो हज़री होंगे, और ये महदी हज़री नहीं है। चौथी चीज नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी बयान फरमाया हदीस में कि आगे वाले जो महदी होंगे वो दुनिया में कब तशरीफ लाएंगे। बहुत सारी रिवायतों में बयान किया है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्म व जौरा। दुनिया में जुल्म सितम खूब आम हो जाएगा, जुल्म ज़्यादती खूब आम हो जाएगी, और आने वाले महदी जब दुनिया में आएंगे तो आने के बाद जिस तरह दुनिया जुल्म सितम से भर गई थी तो दुनिया को आज तो इंसाफ से भर देंगे। आजकल शकील बिन हनीफ जो अपने आप के महदी होने का दावा करता है, उसके दावे के कई साल हो गए। तकरीबन 1991 में उसने कहा कि मुझे महदी होने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कई साल हो गए, लेकिन आज तक जुल्म ज़्यादती में इजाफा तो हुआ है। जुल्म ज़्यादती और फितने रोज बरोज बढ़ते तो जा रहे, लेकिन खत्म होते नहीं जा रहे। इस हदीस में एक बात ये मालूम हुई कि जब जुल्म ज़्यादती आम हो जाएगी, हज़रत महदी तशरीफ लाएंगे, और तशरीफ लाकर कमा मुलिअ ज़ुल्म व जौरा, जैसे दुनिया में जुल्म से ज़मीन में जुल्म ज़्यादती आम हो गई थी, या तक दुनिया को आदल इंसाफ से बढ़ गए। क्या है वो कई साल हो गए, लेकिन जुल्म ज़्यादती बढ़ती जा रही है, जुल्म ज़्यादती में कमी नहीं आती जा रही। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इसके शक्ल सूरत को भी बयान फरमाया कि आने वाले महदी कैसे होंगे, शक्ल सूरत के एतबार से, हैयत के एतबार से। एक हदीस जो मैंने पहले भी जिक्र की थी, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया अल महदी युमिनी, महदी मेरे खानदान से हो, देखो इसने बयान फरमाया। और दूसरी बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजदल जबहती व अqnal उनफी, वो जो महदी आएंगे कुशादा पेशानी वाले, जो पेशानी कुशादा हो, चौड़ी हो, और बारीक नाक वाले होंगे। ये दोनों चीज खूबसूरती की अलामत है। और आजकल जो महदी होने का दावा कर रहा है उसकी शक्ल सूरत में आप गौर कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम तो ये अलामत बयान फरमा रहे हैं, और जो आदमी अपने आप को महदी कह रहा है उसकी शक्ल सूरत कैसी। ये बातें तो वो थी जो मैंने पहले भी अर्ज की थी। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुतहरा, आपकी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं यकून इख्तिलाफुन इन मौत खलीफती, एक खलीफा का इंतकाल होगा, लोगों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ होगा। तो इससे एक बात ये आगे जो बयान किया है, ये जो महदी का ज़ुहूर होगा, हज़रत महदी रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाएंगे, ऐसे वक्त में तशरीफ लाएंगे कि लोगों में किसी खलीफा के इंतकाल के वक्त बहुत बड़ा झगड़ा होगा, लोगों में इख्तिलाफ हो जाएगा कि अमीर किसको बनाया जाए, लोग परेशान होंगे। ऐसे वक्त में फयख़रुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीनती हारिबन इला मक्का, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मदीना से एक आदमी निकलेगा। कहां से निकलेगा? मदीना से निकलेगा। बहुत यूनिका के दरभंगा से निकलेगा, दिल्ली से निकलेगा, बिहार से निकलेगा, ऐसा नहीं कहा है। इस हदीस से ये भी पता चला कि जो महदी ज़ाहिर होंगे उसकी विलादत, उसकी पैदाइश नबी अलैहिस्सलाम का शहर मदीना तैयबा होगा। फयख़रुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीना हारिबन इला मक्का, जब मदीना में ज़ाहिर होंगे, मदीना में पैदा होंगे। बाज़ रिवायत से ये भी पता चलता है खुद हज़रत महदी रज़ियल्लाहु ताला को भी अपने महदी होने का इल्म नहीं होगा कि महदी हूं। रातों रात अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में डाला जाएगा, रातों रात उनको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे मनसब अता फरमाया। मदीना से निकलेंगे,
दूसरी तरफ जो एक तरफ खलीफा का इंतकाल हो गया, लोगों में इख्तिलाफ है, लोग महदी के मुंतज़िर होंगे, कोई महदी आए, हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करते हुए लोग मदीना की तरफ आएंगे। हज़रत महदी को अगर पता चलेगा कि लोग मुझे तलाश कर रहे हैं, वो मदीना से मक्का की तरफ चले जाए और अपने आप को छुपा रहे होंगे, अपने आप को लोगों के सामने जाहिर नहीं करेंगे। फयती नासु मिन अहलिल मदीना, मक्का के कुछ लोग आएंगे, तलाश कर रहे होंगे महदी कहाँ है, महदी कहाँ है, और ये तो अपने आप को छुपा रहे होंगे। लोगों के सामने उसे दावत नहीं देनी पड़ेगी कि मेरे हाथ पर लोग कैद करना शुरू करो। और आजकल तो हाल ये है, शबीर बिन हनीफ का लोगों को दावत दी जा रही है कि आ जाओ, हमारी बात को मान लो, हमारे अकीदे को मान लो। नहीं मानती। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अन उम्मी सलमता ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु इख्तिलाफुन इंद मौत खलीफतिन व यख़रुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्कत व यअतीहि नासुन मिन अहलि मक्कत व युख़रिजूनहु व हुवा कारिहुन फ़युबायिऊनहु बैन दुख्री वल मक़ाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, इससे पहले भी ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी अलामतें बयान फरमाई और मुताला करने से बात मालूम होती है कि अलामत दो तरह की है। एक को कहा जाता है अलामत करीबा और एक को कहा जाता है अलामत बईदा। अलामत बईदा का मतलब ये होता है कि वो अलामत क़यामत की वो निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले पेश आएगी, और दूसरे नंबर पर है अलामत करीबा, वो अलामत वो निशानियां जो क़यामत से बिल्कुल करीब करीब ज़माने में पेश आएगी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से उतरेंगे, इसी तरह दज्जाल का निकलना, याजूज माजूज का निकलना, इन्हीं अलामतों में से एक अलामत हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़ाहिर होना है, इस दुनिया में तशरीफ लाना है। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले बात अर्ज की थी कि क़यामत से करीब इस दुनिया के अंदर हज़रत महदी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे आए जिन्होंने अपने आप के मेहदी होने का दावा किया कि मैं मेहदी। दूसरी तरफ हदीस का मुताला करे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाले महदी के अंदर क्या क्या अलामतें होगी और तफसील के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। जिसे मैंने पहले भी बताया था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि इस दुनिया के खत्म होने में एक दिन भी बाकी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन को लंबा फरमा देंगे और अल्लाह ताला एक आदमी को इस दुनिया के अंदर भेजेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आदमी मेरे खानदान से होगा, और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया युआती इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम के मुशाबिह, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुशाबिह होगा। देखो गौर करें, पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान कर दिया कि इसका नाम क्या होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुशाबिह।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम क्या था? मोहम्मद। मोहम्मद नाम है। आपके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। आजकल बहुत सारे लोगों ने अपने महदी होने का दावा किया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि शकील बिन हनीफ उसने भी दावा किया कि मैं भी महदी हूं। वो अपने आप को महदी कहता है। बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने इसकी बात को मान लिया। जब उससे पूछा जाता है भाई आपका नाम क्या है, वो यूं कहता है मेरा नाम मोहम्मद शकील है। देखो मेरे नाम के शुरू में भी मोहम्मद है, तो ऐसा तो हर आदमी अपने नाम के शुरू में मोहम्मद ही कहता है। इमाम साहब को पूछा आपका नाम क्या है, वो कहेंगे मोहम्मद अली। मुझे पूछो मेरा नाम क्या है, मैं मोहम्मद इस्माइल कहूंगा। वो यही दावा करता है कि देखो मैं भी अपने नाम के शुरू में मोहम्मद लगा रहा हूं। और दूसरी बात, हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुशाबे होगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम तो अब्दुल्ला है और इसके वालिद का नाम शकील बिन हनीफ नाम है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हदीस के मुताले से बात मालूम होती है कि जो महदी दुनिया में तशरीफ लाएंगे वो हसनी खानदान से होंगे। हसनी खानदान से, अगरचे बाज़ रिवायत से भी पता चलता है कि जो महदी तशरीफ लाएंगे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दूसरे बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद से। अब जो दुनिया में आजकल शकील बिन हनीफ ने जो अपने आप के महदी होने का दावा करता है, उसका खानदान तो आजमी है, अरबी खानदान का नहीं है। या जाओ मेरी बात को मान लो। लोग इतने परेशान हाल होंगे, लोग खुद महदी को तलाश करेंगे। हजरत महदी तो चाबी नहीं होंगे। हदीस के अल्फाज है वो तो पसंद नहीं कर रहे होंगे, वो तो नहीं चाह रहे। तारीफ का ये मतलब होता है इसरा जबरदस्ती लोग उसको खींच कर लाएंगे। फयुबाइउनहु बैन दुक्नि वल मकाम, लोग तलाश करके मक्का में आएंगे, लोग तलाश करेंगे कहाँ है वो महदी, कहाँ है वो महदी। हज़रत महदी तो अपने आप को छुपा रहे हो, वो के सामने जाहिर नहीं करे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनको पकड़ेंगे और कहेंगे आप ही महदी है, और लोग उनके हाथ पर बैत करना शुरू करेंगे, यहाँ बैत करो। रिवायत में ये भी है कि सबसे पहले चल लो, बाज़ रिवायत में बयान किया तकरीबन 313 अफराद जो बदरीन कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग बदर में जो शहीद होने वाले थे 313 थे। सबसे पहले वो जमात जो हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत होगी 313 अफराद उनकी सआदत हासिल होगी। जल्दी से सब सफर करेंगे, 313 आदमी हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे। अभी हदीस को हम सामने रखते हैं। देखो इस हदीस में ये बयान किया यकुन इख्तिलाफ इन मौत खलीफा, एक खलीफा की मौत पे लोगों का इख्तिलाफ होगा। कौन से खलीफा का इंतकाल होगा? क्या हज़रत महदी का ज़ुहूर हो गया? शकील बिन हनीफ के मानने वालों से पूछा जाता है बताओ, तो हदीस की तावील करते हैं, अपने एतबार से तावील करते हैं। बाज़ लोग कहने लगे कि ये इख्तिलाफ खलीफा की मौत से हज़रत जी मौलाना अबू हसन साहब बनाए। ऐसा जवाब कि देखो हज़रत जी मौलाना इस्तेजाम हसन साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद इख्तिलाफ हुआ। उनसे पूछा जाता है कि हदीस में तो बयान किया गया है चूंकि महदी ने शकील बिन हनीफ ने अपने आप के बारे में दो दावे, वो यूं भी कहता है मैं महदी भी हूं और ये कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम। एक और बात याद आ गई, हदीस के मुताले से बात पता चलती है कि हज़रत महदी अलग शख्सियत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कैसे थे, कैसे पैदा हुए, कैसे जमीन पर आसमान पर उठा लिए गए, कैसे दुनिया के अंदर तशरीफ लाए।
तो पहली चीज जो हदीस में बयान की गई कि हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा उस वक्त जब लोगों में इख्तिलाफ होगा अमीर के बनाने के सिलसिले में। दूसरी चीज इस हदीस से पता चलता है कि इनकी जाए विलादत पैदाइश की जगह जो हज़रत महदी आएंगे मदीना में पैदा होंगे। आजकल जो शकील बिन हनीफ अपने आप के महदी होने का दावा करता है वो तो दरभंगा, उस्मानपुर, रतनपुरा में पैदा हुआ, मदीना कहाँ और दरभंगा कहाँ है? वो कहता है कि मदीना से मुराद यहाँ पर दिल्ली है। कभी वो कहता है कि जिस मस्जिद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व सलाम आएंगे उस मस्जिद से मुराद दिल्ली की जामे मस्जिद है। अजीब अपनी तरफ से तारीफ करता है। हज़रत महदी तो मदीना में पैदा होंगे, फिर मदीना से ये मक्का चले जाएंगे और अपने आप को छुपाएंगे। इनको जाकर पूछो तो आपको कभी मक्का और मदीना जाना नसीब भी हुआ है कि नहीं हुआ? आप बैत कहाँ कर रहे हैं? हदीस के मुताबिक से पता चलता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान हज़रत महदी तो बैत करेंगे। ये कहाँ बैत कर रहा है? कभी औरंगाबाद में बैत कर रहा है, कभी दिल्ली में बैत कर रहा है। हदीस से पता चलता है कि सबसे पहले जो बैत की जाएगी वो तो मक्का में की जाएगी। एक दूसरी बात हदीस में ये भी बयान किया है कि हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु 40 साल के उम्र में खलीफा हो, 40 साल, और खिलाफत के 7वें साल जब उनकी खिलाफत के 7 साल हो जाएंगे दज्जाल का खुरूज होगा, दज्जाल निकलेगा। हज़रत महदी खिलाफत के बाद, ये पहले बात भी बता चुका हूँ, बाद हदीस से पता चलता है जब अपनी खिलाफत उनकी हो जाएगी उसके 7 साल तक या 9 साल तक वो जिंदा रहेंगे। 7 साल या 9 साल बस। शकील बिन हनीफ को ये काम वो कहता है कि 1991 में मुझे ये काम शुरू किया है। हदीस के मुताबिक से पता चलता है कि हज़रत महदी तो 7 साल खिलाफत के बाद 7 साल या 9 साल जिंदा रहेंगे। उसने अपने खलीफा होने का, अपने महदी होने का दावा किया 1991 में। वो कह रहा है 1991 में मुझे ये काम शुरू किया। कितने साल? कहां पर 7 साल 9 साल और कहां पर 1991 से लेकर 2024 तक। बहुत है। एक और बात याद आई कि जब हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा एक शख्स होगा जिसको सुफियानी कहा जाता होगा। ये खाली उसके हमनवा होंगे, उसकी बात को मानने वाले होंगे। ये सुफियानी नामी शख्स लोगों पर, खुसूसन मुसलमानों पर और जुल्म ज़्यादती करेगा, औरतों के पेट को चाक कर देगा, उसकी जुल्म ज़्यादती आम हो जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि महदी का ज़ुहूर हो चुका है, हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला चुके हैं, और इतना एक लश्कर भेजेगा उसे जंग करने के लिए। हदीस में यह बयान किया है फयबअतु इलैहि जैशुम मिन अश-शाम, शाम से एक लश्कर निकलेगा। ये सुफियानी अपने मानने वालों को, अपने हमनवाओं को भेजेगा हज़रत महदी से जंग करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से अजीब करामत ज़ाहिर होगी। हत्ता इज़ा कानू बिल बैदा खुसिफ बिही, जब इस सुफियानी का लश्कर मकाम बैदा में पहुंचेगा, ये मक्का की सिमत में एक चटियल मैदान है, वहां ये पहुंचेगा, अल्लाह ताला की जानिब से उस खानदान को, उस लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। जब इसका लश्कर जमीन में धंस जाएगा तो सुफियानी खुद उससे जंग करने के लिए जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला गलबा नसीब फरमाएंगे, उसको मगलूब कर देंगे, उसको शिकस्त देंगे। फिर इसके बाद हदीस में बयान किया है फयतीही असाइबुल इराकी व अब्दाल शामी, शाम के बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े बुजुर्ग उनके हाथ पर बैठ करेंगे, उनके पास आएंगे।
हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला वो करामत अता फरमाएंगे, वो ज़मीन से खजाने निकालेंगे। और ये सुफियानी के लश्कर के साथ जब जंग होगी, बहुत सारा माल गनीमत हासिल होगा जो हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों में तकसीम करेंगे। और इस हदीस में ये भी बयान किया यईशु फी दारिका सबअ सिनीना, और यह फरमाया 30 सिनीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ये हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु 7 साल तक, ये 9 साल तक जिंदा रहे। तो कोई हदीस में बयान किया है। एक मरतबा ऐसा भी होगा कि हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज फजर पढ़ाने के लिए दमिश्क की जामे मस्जिद में इमामत के लिए आगे बढ़ रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर उतारा जाएगा, उनके मनारे पर उतारा जाएगा। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज में दमिश्क की जामे मस्जिद पर तशरीफ लाएंगे, हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की शर्त की कोशिश करें। ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कहा जाएगा कि आप इसी तरह रहिए, आप ही इमामत करें। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की इक्तिदा में तमाम लोगों को, हज़रत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम लोगों को नमाज पढ़ाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भी तमाम को। शकील बिन हनीफ के दावे के इतने साल हो गए, लोगों ने दमिश्क की जामे मस्जिद देखी होगी, लोगों के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ, उन्होंने किसी नबी की या तमाम लोगों की इमामत करवाई। और भी बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई। फिर दोनों को हम सामने रखेंगे कि हज़रत महदी कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। तो आज की बात का खुलासा ये हुआ कि हदीस से मुताबिक पता चलता है कि जो हज़रत महदी आएंगे उनकी विलादत मदीना में होगी, वो वहां से मक्का जाएंगे। बाद हदीस से ये भी पता चलता है वो हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस भी तशरीफ ले जाएंगे। उन्हें अपनी बैत के लिए लोगों में दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद परेशान हाली में उनके पास बैत होने के लिए आएंगे। वो तो 4 महीने होंगे, जबरदस्ती इस्लाम के साथ लोग उनके हाथ पर बैत देंगे। अल्लाह ताला शानों से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आजकल होने वाले फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकीदे की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।